गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड वेलकम टू मॉर्निंग ऑल। सर। सभी को राधे गुड राधे। मॉर्निंग सर। राधे राधे सर। आज हम लोग मीन के बारे में सब पढ़ चुके हैं। हमने 2-3 क्वेश्चन आपके जिम में लगाए थे। अगर कोई क्वेश्चन किसी बच्चे से ना हुआ हो, कोई बात समझ में किसी मेथड में ना आई हो तो पूछ लो। रिया की तरह चुपचाप बैठने की बजाय अगर कोई क्वेश्चन किसी भी एक्सरसाइज का, फर्स्ट एक्सरसाइज का, कोई बात समझ में ना आई हो, फॉर्मूले में किसी चीज का मीनिंग समझ में ना आया हो, तो अगला टॉपिक करने से पहले मीन के बारे में सब चीजें पूछ लीजिए, कुछ पूछना हो तो। हमने 2 मेथड आपको पढ़ाए, एक का नाम था डायरेक्ट मेथड और एक का नाम था एज्यूम्ड मीन मेथड। ये देखिए 2 मेथड थे। तीसरा है स्टेप डेविएशन जो आपके सिलेबस में से कट गया है। तो फिलहाल ये 2 मेथड हैं जो हमने आपको करा दिए। डायरेक्ट मेथड छोटे डाटा के लिए लगाया जाता है, एज्यूम्ड मीन मेथड बड़े डाटा में लगाकर कैलकुलेशन को बिल्कुल निल कर दिया जाता है। एग्जाम में बहुत कम लिखा हुआ आता है कि इस मेथड से क्वेश्चन करो। तो अगर आपको कोई भी मेथड अप्लाई करना हो तो आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर लिखा हुआ आ गया कि भैया यही ही मेथड ही लगाना है तो फिर आपकी मजबूरी है, आपको उसी मेथड से क्वेश्चन कंप्लीट करना पड़ेगा। है भैया किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना हो या चले आगे? हाँ भैया ऑनलाइन पूछना है कुछ किसी ने? नो सर। चलिए अर्पिता यादव कह रही हैं कुछ नहीं पूछना। चलिए आगे चलते हैं और आज हम पढ़ते हैं मोड। ठीक है, मोड आपका कोई पुराना नाम नहीं है, आप जाना पहचाना नाम है आपका मोड। जो नंबर सबसे ज्यादा बार आए उसका नाम मोड है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? द नंबर विच हैज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज नोन एज द मोड। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं। इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि इसमें कोई नया कॉलम नहीं बनता, एक भी नया कॉलम नहीं बनता। जैसा क्वेश्चन होता है बस उसी में से वैल्यू सिलेक्ट करनी पड़ती है और फटाफट आंसर को लिखा जाता है। मनस्वी बड़ी सुखी हो गई ये सोचकर कि अब कोई नया कॉलम नहीं बनेगा। दैट्स ए वेरी गुड एक्सरसाइज। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं आज मोड आपके पल्ले पड़ता है कि नहीं। लीजिए सबसे पहले लिखते हैं एज इन ईयर्स। पहला क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज 14.2 का कर रहे हैं। ये देखिए 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1, एज इन ईयर्स और फिर लिखा हुआ है नंबर ऑफ पेशेंट्स। एज इन ईयर्स को हम लोग क्लास इंटरवल बोलेंगे और पेशेंट्स को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो 5 से 15 साल चेक कर लीजिएगा कंटिन्यूस है कि नहीं है। नहीं है तो करना पड़ेगा, फिलहाल तो ये है। 15 से 25 साल, 25 से 35 साल और 35 to 45 and 45 to 55। the last one is 55 to 65। चलिए नंबर ऑफ पेशेंट्स 6, इसमें 11, इसमें 21, इसमें 23, इसमें 14, इसमें 5। देखो भाई क्वेश्चन के अंदर इसने क्या कहा, इसने कहा फाइंड द मोड एंड मीन। हाँ भाई मोड भी निकालो और मीन भी निकालो। और देखो क्या लिखा है, एंड कंपेयर एंड इंटरप्ट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उनको आपस में कंपैरिजन भी करो और उनका इंटरप्शन भी दो। अब ये 2 चीजें क्या होती हैं, आइए जब हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो इस स्टेटमेंट के बारे में भी एक लाइन लिखेंगे। तो फिलहाल मोड भी निकालना है और क्या निकालना है, मीन। तो मैं क्या निकालना सीख चुका, मीन निकालना सीख चुका। तो पहले क्या निकाल दो, पहले मीन ही निकाल देता हूं। अब आगे अगर किसी और क्वेश्चन में मीन निकालने को आएगा ना तो मैं यहां नहीं निकालूंगा, बस पहले क्वेश्चन में निकाल देता हूं मैं। मीन तो हम सीख चुके, चलिए आइए मीन सीखते हैं। या मीन भी घर जाके निकाल लोगे या करवा दूं? चलो निकाल देते हैं क्योंकि इसमें कमेंट्स भी करना है और कंपैरिजन भी करना है, इंटरप्शन भी देना है, निकाल देते हैं। तो चलिए कौन से मेथड से निकाला जाए, डायरेक्ट मेथड से या एज्यूम से? एज्यूम से निकालते हैं चलो। हाँ भाई नंबर ऑफ पेशेंट्स के बाद नंबर ऑफ पेशेंट्स,
पहले क्वेश्चन समझ लो क्या है। 6 पेशेंट ऐसे हैं जो इस समय हॉस्पिटल में एडमिट हैं और जिनकी एज 5 साल है या 5 साल से ज्यादा है, लेकिन 15 साल से कम है। बच्चे ही हुए, 15 साल तक के तो बच्चे ही होते हैं छोटे। ये देखो, 11 लोग 25 साल तक की एज के हैं, 21 लोग ऐसे हैं जिनकी एज 35 साल से कम है, 23 लोग 45 साल से कम है, 14 लोग 55 साल से कम है, और ये 5 ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जिनकी एज 55 साल है या उससे ज्यादा है लेकिन 65 से कम है। आपने इस टेबल को पढ़ के कुछ अंदाजा लगाया? इंटरप्शन आपको देना है, कुछ अंदाजा लगाया? सर जो पेशेंट है वो 35 से 45 तक की एज में ज्यादा हैं और 55 से 65 की एज में 5 सबसे कम है। देखो नमन जी कुछ बता रहे हैं, आप अगर ये चीज छोटे शब्दों में कहें नमन भैया, क्या कि जो देश की युवा पीढ़ी है वो इस समय हॉस्पिटल में एडमिट है। गलत तो नहीं कह रहा मैं? आप देखो, देश यस सर। की युवा पीढ़ी इस समय हॉस्पिटल में एडमिट है, और ये सब नतीजा है फास्ट फूड खाने का। भाई मैक्सिमम जितना फास्ट फूड खाओगे अंते उतनी कमजोर होती जाएंगी, एडमिट हो जाओ। तो हमारा खान पान बहुत अच्छा होना चाहिए, इसलिए अपने खाने पे लिमिट रखनी चाहिए। ये क्वेश्चन बोल रहा है चिल्ला चिल्ला, ठीक है। आगे चलते हैं, फिलहाल हम अपना क्वेश्चन करते हैं और हम इसका मिड वैल्यू निकालते हैं। तो हमारा अगला कॉलम है कितना, एक्स आई। चलो भाई, कौन बच्चा बताएगा? 5 और 15 20 होते हैं, तो बीच में क्या आएगा? 10 आएगा, ठीक 10 है। 25 30 20 कितना हो गया? 20 40 हो गया ना, तो 20 आएगा। आप देख रहे हैं इसमें भी 10 10 का डिफरेंस चल रहा है, और यहाँ भी कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है? 10 10 का। बना दो इसकी रेल, बताओ कितना हो गया? 30 40 50 60। ये देखिए, अब कौन कौन बच्चा बताएगा? ए किसको ले? ए जो चाहे हमारा 30 को। मन करे सर। सर एक्सरसाइज में आप जिस पर हाथ रख दोगे उसे ले लेंगे। बस ये बात, जिसमें आप एक्सआई पे हाथ रख देंगे उसी का नाम क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। टू मेक द कैलकुलेशन इजी एंड योर सेल्फ बिजी, वी जस्ट सेलेक्ट द वैल्यू 40। बीच में कोई नंबर आ रहा है, 30 भी आ रहा है 40 भी आ रहा है, तो 40 को ले ले, ठीक है। तो डी आई का आंसर हो गया XI माइनस ए। कल एक लड़की का फोन आया शाम को कि सर, कल ही किसी स्कूल में पढ़ाया होगा तो वहां ये रटवा दिया कि बीच वाली वैल्यू लेनी है। कल शाम को भी फोन आया मेरे पास कि बीच वाली वैल्यू लेनी है, और जब मैंने सर को किसी भी वैल्यू से आंसर निकाल के दिखा दिया तो सर पूछने लगे भाई वाह कैसे सीख लिया आपने ये सब। तो फिर उस लड़की ने सारी कहानी सुनाई, कल शाम की बात है। तो रटना नहीं है, रटा देते हैं, बीच वाला आंसर ही लेना है ना। आप जिस पे हाथ रख दोगे उसी से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, तो डी आई की वैल्यू हो गई XI माइनस ए। हमारे यहाँ वो पढ़ते हैं मोहम्मद रोज खान, उनके फादर टीचर थे, तो बीएड में उन्होंने हमें ये बात बताई थी। हम भी यही रट के गए थे, हमारे टीचर ने भी रटवाया था, लेकिन बीएड में मोहम्मद रोज खान के फादर ने ये बात बताई थी हमें। वहां भी बीएड में भी स्टैटिस्टिक्स है, तो वहां मीन निकालना जब सिखाया तो तब से मुझे ये बात पता है कि नासिर सर ने हमें ये बात बताई थी, ठीक है। तो चलिए, इतने सारे एक्स आई हैं, इन सब में से किसे माइनस करना है? 40 को। तो चलिए 10 में से 40 माइनस करते हैं, 20 में से 40 माइनस करते हैं, 30 और 10 में से 40 क्या क्या बचेगा? माइनस का 30 30, और माइनस का 20, माइनस का 10, 0, प्लस का 10, प्लस का 20। एक दो निकाल के रेल बनाने चाहिए, इतने जैसा ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन ये शर्त होनी चाहिए कि क्लास इंटरवल की विड्थ सेम चलनी चाहिए, तब जाके सिमेट्री अच्छी बनती है। अगला कॉलम है हमारा FI DI। चलिए FI DI निकालते हैं। देखो कहीं कोई बड़ी कैलकुलेशन आपके पास आने की ही नहीं। 6 3 जा 18, लो भाई कितना इजी। माइनस के 220 और माइनस का 210, 23 को 0 से 0, 14 की प्लस 140, और ये हो गया प्लस का 100। चलिए आइए जल्दी से इसका टोटल कर लेते हैं। मुझे लगता है किसी बच्चे ने जरूर कर लिया होगा पहले ही। बता दो भाई, माइनस वाले अलग कर लो, प्लस वाले अलग कर लो। -370 भाई चेक कर लेना ऑनलाइन वालों, ये ऑफलाइन वाले बच्चे बता रहे हैं। इस समय 31 बच्चे ऑफलाइन में बैठे हुए हैं, आप लोग भी ऑफलाइन आने की कोशिश करिए।
बताओ भाई, -370 बता रहे बच्चे, यस चेक कर सर। लो सही हो। चलो भाई, मोर लग गई गोल्डन बाबू। लिखिए मीन का फॉर्मूला। सो एक्स बार इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो चलिए, कौन बच्चा बताएगा? ए की वैल्यू आपने क्या ली थी? 40 प्लस माइनस का 370 अपॉन, जरा देखना भाई टोटल पेशेंट सिग्मा एफ आई में कितने हैं? 70 बच्चे कह रहे हैं सर 70। 70 क्वेश्चन के अंदर भी लिखी हुई है ये बात, कितने पेशेंट है ना। चलो चेक कर लेना 70 सही किया कि नहीं किया, वैसे सही किया होगा। 0 से 0 कट गया, 40 प्लस माइनस माइनस। आइए 37 को 7 से डिवाइड करें। 7 5 जा 35, 2 बचा, 2 बचा, पॉइंट लगाकर 0 लगाई, और 7 2 जा 14, कितना बचा? 6 बचा। तो जब 6 बचा फिर 0 लगाई, सर 7 टोटल 8 पेशेंट जा 80 आ रहे हैं। 80 आ रहे हैं। लो भाई यस बच्चे, सर 70 बता रहे थे भाई, यस पलट गए सर बच्चे। 80 आ रहे हैं। अब 80 है सर। 80 कर लो भाई। लो यार, 80 आ रहा डिवाइडिंग मेहनत से डिवाइड करा था पहली बार, ठीक, वो भी गलत करा दिया। चलो भाई, अब 37 को 8 से डिवाइड करते हैं। 8 4 जा 32, कितने बच गए? 5, पॉइंट लगाकर 0 लगाई, 8 6 जा 48, 2 बच गए, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, पूरा कट गया। आइए माइनस करते हैं। 40.000 में से 4.625 को माइनस करते हैं। तो बताओ, 10 में से 5 गया 5, और 9 में से 2 गए 7, 9 में से 6 गए 3, और 9 में से 4 गए 5, पॉइंट लगा दिया, और यहाँ आ गया 3। देखना भाई, ठीक माइनस किया मैंने। यस सर। तो जो पेशेंट्स इस समय हॉस्पिटल में एडमिट है ना, उनकी एज का एवरेज जो है वो लगभग कितना है? 35 ईयर्स है। ये देखिए, समझ गए? तो ये हमने करी हुई चीज आज रिपीट करी आपके सामने। हमने मीन निकालना सीख लिया था, लेकिन आज इस क्वेश्चन में हमने दोबारा से क्या निकाल दी? मीन निकाल दिया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? सर नो दिक्कत। नो सर। नो नो सर। दिक्कत, नो वेरी सर गुड। स्वयं बाबू कह रहे हैं नो दिक्कत। स्वयं बाबू एक्टिव बहुत है। सर मेरा नाम सत्यम है। अच्छा, सत्यम है आपका नाम। आवाज तुम्हारी स्वयं जैसी है। कौन से स्कूल में हो आप सत्यम? सर 10th F में ही तो हूँ। अच्छा, एफ में हो आप, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, 35.375 ईयर्स आ गया, ये मीन आ गया। इतनी एवरेज है, जो मतलब ज्यादा एवरेज जो है कि कोई कोई कम एज का है, कोई ज्यादा एज का है, लेकिन जो एवरेज आ रहा है वो कितने एज का आ रहा है? 35 ईयर्स का लगभग। ठीक है, अभी मैं इसका स्टेटमेंट लिखूंगा, इसलिए मैंने आंसर कॉर्नर पे नोट कर लिया, क्योंकि मुझे इस आंसर की जरूरत पड़ेगी। आइए अब क्या निकालना सीखते हैं? मोड। क्वेश्चन को दोबारा उतार लीजिए, और बस ये वही कॉलम उतार लीजिए जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं, बाकी उतारने की जरूरत नहीं है। ए लीजिए, बाकी सब मैं मिटो रहा हूं, आप दोबारा से उतार लीजिए। आप कहोगे सर लिखा तो ना, दोबारा उतार लीजिए, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है इसमें हमें अब मार्क करने हैं बहुत सारे। द नंबर विच हैज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज नोन एज द मोड। जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है उसी को मोड बोलते हैं। अब आप क्वेश्चन दोबारा लिख लीजिए 1 मिनट के अंदर अंदर, फिर मैं इसको आपके साथ डिस्कशन कर लेता हूं। एक बार मोड निकालना आ गया, एक क्वेश्चन में हमने और प्रैक्टिस कर ली, आपका हाथ ऐसे दौड़ेगा और आपको बढ़िया मजा आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर मनस्वी कोई भी नया कॉलम नहीं है। बना लिया सर। वेरी गुड, आगे चलते हैं, सुनिए अब ध्यान से। देखिए, मैं बार बार आपसे मोड की डेफिनेशन बोल रहा हूँ। क्या है मोड की डेफिनेशन? सुनो, द नंबर विच हैज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज नोन एज द मोड। देखिए, कौन से नंबर ऑफ पेशेंट्स की संख्या सबसे ज्यादा है, देख के बताओ। सर 35 23। to 45। 23। ये देखो, सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ पेशेंट्स की संख्या है वो 23 है। तो जो नंबर 23 के सामने लिखा होगा वही आपका मोड है।
लेकिन यहाँ 23 के सामने एक सिंगल नंबर तो लिखा नहीं, क्या लिखा हुआ है 35 to 45। 45। तो अब आप ये बात दिमाग में रख लीजिए क्या टिशा, कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले क्लास इंटरवल के बीच में से ही आपका कोई आंसर होगा, क्योंकि जो सबसे ज्यादा बड़ा नंबर है वो 23 है और इसके सामने लिखा हुआ है 35 से 45, तो आपका आंसर इसी के बीच में आने वाला है। ये बात तो पक्की हो गई, ना 35 से नीचे आने का आंसर, ना 45 से ऊपर जाने का। 45 भी अगले वाले में जाएगा, आंसर 45 से कम ही आएगा। ठीक है, आइए मैं ना पहले इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं, क्योंकि जब तक आपको मोड का फॉर्मूला नहीं पता होगा ना, तो आप ये कैसे सेलेक्ट करेंगे कि ये कौन है, ये कौन है, ये क्या है, ये क्या है। क्वेश्चन के फॉर्मूले में मुझे क्या क्या चाहिए, देखिए मैं सबसे पहले आपके सामने मोड का फॉर्मूला लिख रहा हूं, आप मत लिखना, आप तो जब फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी तब लिखना। ये लीजिए मोड का फॉर्मूला, L प्लस बड़ा ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन, दोबारा से यही लिखेंगे लेकिन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई H। ये देखिए इट इज अ फॉर्मूला टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मोड ए। ये देखिए क्लियर हो रहा है फॉर्मूला आपको अच्छे से? यस सर। देखो मैंने क्या क्या लिखा, पहले सुन लो। L प्लस ऊपर लिखा F1 माइनस F0, नीचे भी यही लिखा, यही सीरियल, लेकिन 2 लगाकर 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और बड़े ब्रैकेट के बाहर क्या है इनटू H। अब ये सब चीजें क्या हैं ये समझ लो। ये देखो जो नंबर इसमें सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, उसका नाम है तान्या F1। जो नंबर सबसे बड़ा है उसके सामने क्या लिख देंगे F1, उससे अगले नंबर का नाम F2 और उससे पिछले नंबर का नाम F0। चाहे वो F2 से छोटा हो बड़ा हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको सबसे पहले कौन सा नंबर सिलेक्ट करना है, सबसे बड़ा, क्या नाम है उसका F1, उससे अगले का नाम F2 और उससे अगले का नाम F0। ठीक है, अब पिछले साल दिव्यांशा एक लड़की ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया क्लास में कि सर अगर पहला ही नंबर सबसे बड़ा हो, अगर पहला ही नंबर सबसे बड़ा हो तो F0 क्या होगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखो अगर सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर हो तो उससे अगला नंबर तो F2 हो जाएगा, लेकिन क्या उससे पहले कोई नंबर है, उससे पहले कोई भी एंट्री नहीं है, तो F0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर सबसे बड़ा नंबर आखिरी नंबर है तो अगला नंबर है ही नहीं, यानी कि F2 का आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सारी 0। बातें हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? तो देखो मैं सबसे बड़ा नंबर इस समय बताओ कौन है 23। ठीक है, मैं लिख रहा हूं सिंस F1 23 देयरफॉर, देखना मैंने आपके सामने क्या बात लिखी, मॉडल क्लास। हाँ भाई, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी का नाम क्या है 23, उसके सामने वाले क्लास इंटरवल का नाम बताओ क्या होगा, मॉडल क्लास। किसे कहते हैं मॉडल क्लास? ये वो मॉडल क्लास है जिसके अंदर आपका मोड छुपा हुआ है। समझ गए? अब इतने सारे क्लास इंटरवल थे, लेकिन हमने इसी क्लास इंटरवल का नाम क्या बताया, मॉडल क्लास। क्यों बताया? क्योंकि इसके सामने की फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है। ज्यादा है। समझ गए? अब बताइए जो आपने मॉडल क्लास से सिलेक्ट किया उसकी लोअर लिमिट कौन बच्चा बताएगा, लोअर लिमिट 35। पहले वाले। हाँ तो L की वैल्यू क्या हो गई 35। इनके बीच का डिफरेंस कौन बच्चा बताएगा 10। वेरी गुड। 10। तो H का आंसर क्या हो गया 10। H बोलते हैं क्लास साइज को। किसे बोलते हैं? L किसको बोलते हैं? क्लास साइज। L बोलते हैं Lower लोअर लिमिट limit को, और H बोलते हैं किसको, क्लास साइज को। और बताइए F1 से अगली एंट्री का नाम क्या है F2 और F1 से पहली एंट्री का नाम क्या है F0। अब मुझे आप ये बता दो कि फॉर्मूले में ऐसा कौन सा नाम है जिसका आंसर आपने नहीं निकाल लिया, बताओ। एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आता था कि मॉडल क्लास क्या होगा, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाले क्लास इंटरवल का नाम क्या होगा, मॉडल क्लास होगा। उस मॉडल क्लास का जो डिफरेंस होगा
वो h होगा, यानी कि उसका साइज। इनके बीच में 10 का डिफरेंस है, तो h हो गया 10। इसकी लोअर लिमिट का नाम क्या हो गया? लोअर लिमिट तो बहुत सारे क्लास इंटरवल की है, लेकिन हमें हर एक की लेनी, हमें उसी की लोअर लिमिट और h का आंसर लेना है जो मॉडल क्लास है। तो मॉडल क्लास अगर किसी का गलत हो गया तो सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। एक भी एंट्री आपने इसमें से अगर गलत सिलेक्ट कर ली टेबल में से तो क्वेश्चन बेकार। आइए धीरे धीरे वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले के अंदर। कौन बताएगा? एल की वैल्यू कितनी? 35। F1, हाँ भाई F1 का आंसर 23 माइनस 21 अपॉन 2 इंटू 23 माइनस 21 और माइनस का 14 बड़ा ब्रैकेट बंद इंटू h। h कितना? 10। ठीक से फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करी तो 35 प्लस ऊपर बच गया 2, नीचे बच गया 46 माइनस 4 और 1 5, 2 और 1 3 इंटू 10। 35 प्लस 2 इंटू 10 ऊपर और नीचे क्या बच गया? 11 ही तो बचेगा या कुछ और बचेगा? चलो 35 प्लस 20 अपॉन 11। आइए 20 को बीच में लिखकर 11 से डिवाइड करते हैं। 11 1 जा 11, 9 पॉइंट लगाकर 0, 11 8 जा 88, फिर से 2 आ गया और ऐसे तो ये शाम हो जाएगी। तो लिख दो 35 प्लस 1.81, तो क्या हो गया? 36.81। आगे लिख दो ईयर्स और देखकर बताओ जो आपका आंसर आया वो इस मॉडल क्लास के बीच में है कि नहीं है? है सर। ये देखो, Yes, sir. Yes, sir. अगर आपका आंसर इस मॉडल क्लास के बीच में नहीं है तो इसका मतलब यू हैव डूइंग समथिंग रॉन्ग, आपने कुछ गड़बड़ कर दी है। कौन होता है मॉडल क्लास? द क्लास इंटरवल इन द फ्रंट ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसके सामने वाले क्लास इंटरवल का नाम मॉडल क्लास होगा। इस मॉडल क्लास की पहली वैल्यू लोअर लिमिट होगी, इनके बीच के डिफरेंस का नाम h होगा, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से अगली का नाम f2 होगा, पिछली का नाम f0 होगा। और वैल्यू पुट करके हमारा फटाफट सही कैलकुलेशन से सही आंसर आएगा। ठीक है, अब कंपेयर और इंटरप्शन करना है। लिखो, एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं, लिखो लिखो देयरफॉर द एवरेज ऑफ पेशेंट्स, therefore the average of the patients admit in the hospital therefore the average of the patients admit in the hospital is 35.375 years, जो आपने मीन निकाला था 35.375 years, and maximum number of patients admit in the hospital, maximum number of patients admit in the hospital are the age of maximum number of patients admit in the hospital are the age of 36.81 years, 36.81 years। स्टेटमेंट लिखने को इंटरप्शन बोलते हैं और दोनों बातों को बताने को कंपैरिजन बोलते हैं। तो मैंने आपको कंपैरिजन भी करवा दिया और बात को स्टेटमेंट में लिखकर क्या कर दिया? इंटरप्शन भी कर दिया। बताइए बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. तो कितनी छोटी छोटी बातें, मॉडल क्लास, लोअर लिमिट, क्लास साइज, F1 F2 F0, इन सब का सही सिलेक्शन फॉर्मूले में पुट करना है, आंसर आएगा। अब थोड़ा सा समझ में आ गया। अब आगे के क्वेश्चन में हम जानते हो क्या करेंगे? खाली मोड निकालेंगे बस। अगर उसने कहा ना मीन निकालो तो ये काम आप कहाँ करना? अब घर जाकर करना। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम। मॉडल और मोड एक ही बात है, लेकिन अगर मॉडल क्लास की बात करेगा तो वो आपसे क्लास इंटरवल पूछेगा, लेकिन अगर खाली मॉडल या मॉड कहेगा तो इसका मतलब वो आपसे मोड पूछ रहा है। तो आइए
क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, मोड का 14.2 का सेकंड क्वेश्चन। एक बार आपको अगर अच्छे से निकालना आ गया तो बस क्वेश्चन आपके टिप्स पे आ जाएगा। आई कोई रटने वाली बात हो तो मुझे बता देना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, लाइफ टाइम इन आवर्स। तो मैं खाली क्लास इंटरवल शब्द लिख रहा हूं, आप लिख लेना लाइफ टाइम इन आवर्स। और अगले में लिख रहा हूं मैं फ्रीक्वेंसी। तो 0 से 20 जरा चेक कर लेना क्लास इंटरवल कंटिन्यूस है कि नहीं है। नहीं है तो फिर हम कंटिन्यूस बनाएंगे पहले। 0 से 20, सर है। हाँ 20 से 40, कंटिन्यूअस है सर। 40 से 60 और 60 से 80 और 80 से कितना 100 और 100 से बोले तो 120। चलिए फ्रीक्वेंसी में लिखिए 10, 35, 52, 61, 38, 29। चलिए अब सत्यम बाबू सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। बताओ भाई सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 61 61। तो इसके आगे क्या लिख दो? 60 61 के आगे F1 क्या लिख दो? 1 F F1। F1 से अगली F1 एंट्री F2। F2 F1 से पहली एंट्री F0। F0 और सुनो F1 के सामने वाले क्लास इंटरवल को ऐसे सर्किल कर दो। yes बताओ ये sir. कौन हो गया? मॉडल क्लास। मॉडल क्लास। अब इसी के बीच में आपका आंसर छुपा हुआ है। अब आपका आंसर 60 और 80 से बाहर नहीं आ सकता, इसके बीच में ही आएगा। तो मैं लिख रहा हूं F1 61, मॉडल क्लास का आंसर हो गया 60 to 80। क्लास इंटरवल तो और भी बहुत सारे थे, लेकिन सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाले क्लास इंटरवल का नाम ही मॉडल क्लास है। बताइए कौन बताएगा इसकी लोअर लिमिट? 60। 60 इनके बीच का 20 डिफरेंस 20। 20 ठीक है, चलो F2 लिख देते हैं 38 और 38 अर्पिता यादव F0 की 52 वैल्यू हो गई 52। सही सिलेक्शन, सही फॉर्मूला, सही वैल्यू, सही आंसर, एवरीथिंग सही। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। क्या हो गया लाली, थक गई क्या? अच्छा अच्छा, चलती का नाम गाड़ी है, थके हो कोई नहीं पूछता। हाँ भाई 60 प्लस F1 का आंसर 61 माइनस F0 की वैल्यू 52 52 अपॉन 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस F2 का आंसर 38 और मल्टीप्लाई और H बोले तो 20। 20 चलिए हाँ भाई 60 प्लस 11 में से 2 गए 9, 122 माइनस 8 और 2 10, 5 और 3 8 और 1 9 इंटू 20। देखना भाई ठीक करा मल्टीप्लाई, और 2 और 8 10, 5 3 8 और 1 9, ठीक चल रहा है हिसाब किताब। 60 प्लस 9 अपॉन 32 इंटू 20, 32 और 20 कटते हैं, काट दो 16 और ये 10, और तो कुछ शायद कटता नहीं, तो ये हो गया 2 5 जा और 2 8 जा, तो 9 5 जा 45 अपॉन 8। अब आप फटाफट 45 को किससे डिवाइड कर दो? 8 से डिवाइड कर दो। ये गोल्डन भैया बता रहे हैं क्या आएगा? 5.625। पूरा पूरा कट गया, आपका आंसर आ गया 65.625। और आगे लिख दो आवर्स, लाइफ टाइम इन आवर्स चल रहा है, आवर्स। हाँ भाई आंसर आया 65.625। ठीक है, दिखाई दे रहा है आंसर? यस सर यस सर। अच्छा अच्छा, चेक करना जरा 65.625 मॉडल क्लास के बीच में है कि नहीं है? यस यस सर सर। हाँ ये थी सबसे इंपॉर्टेंट बात। आपका आंसर मॉडल क्लास के 60 और 80 के बीच में आना चाहिए। ये देखिए अब थोड़ा बहुत आ गया मोड निकालना, या अभी नहीं आया? आ गया सर अब। एक आ क्वेश्चन गया की और सर, आ प्रैक्टिस कर गया। ले, देख के बताओ इस Yes, एक्सरसाइज sir. में कितने क्वेश्चन है।
सर 6 6 सर है। 6 मैंने कितने करा दिए? 2। 2 एक और करा दो। दूं? Two. एक और कर लेते हैं, क्या हो गया? उसके बाद बाकी के 3 Yes, sir. यही कराऊं और मीटिंग में, या कर लोगे? एक और कर कर लेते लेंगे। हैं, चलो Sir, चलो कर एक की और लेंगे। प्रैक्टिस कर कर लेते हैं। लेंगे। हाँ कोई बात नहीं, एक की और कर लेते हैं, क्या पता कोई और वैरायटी आ जाए। क्यों पोपली साहब? पोपली साहब हमारे बीच आए हुए हैं आज। 31 32 बच्चे आज ऑफलाइन है। वेरी गुड। चलिए भाई शुरू करते हैं। तो क्लास इंटरवल एक्सपेंडिचर इन रुपीस दिया हुआ है। अच्छा इसमें तो मीन भी निकालना है, तो मीन वाला काम आप घर जाके कर लेना, ठीक है? यहां तो मैं फटाफट आपके साथ मोड डिस्कस कर रहा हूं, और कल कोई दिक्कत हो बता देना, नहीं तो बिना टाइम खराब किए हम लोग अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम होगा मीडियन। तो बहुत सारे क्लास इंटरवल है भाई इसमें तो। 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से खत्म ही नहीं हो रहा भाई ये तो। 4500 और 4500 से 5000। लो भाई ज्यादा है इसमें क्लास इंटरवल। 24, 40, 33, 48, ना 28, 30, 22, 16, 7। देखना भाई कोई वैल्यू गलत तो नहीं लिख दी मैंने। चलो भाई हाँ भाई, सबसे पहले क्लास इंटरवल कंटिन्यूस है कि नहीं है? है तो हरी झंडी यस मिल गई। सर चलिए Yes, sir. बताइए मित्तल साहब, सबसे बड़ा नंबर मुझे कौन सा दिखाई दे रहा है? सर 40 40। वेरी गुड। 40 के सामने क्या लिखूं? F1। इससे F1, अगला, F1, इससे अगला F2, F2, इससे F2 पहले वाला F0, F0। F0. F0 F1 के सामने वाले क्लास इंटरवल का सर्किल घुमा दो, मॉडल क्लास। एग्जामिनर देखते समझ जाएगा कि आपने सही सब सिलेक्शन किए हुए हैं। सर्किल घुमा दिया आपने, तो F1 का आंसर हुआ 40, F0 का आंसर हुआ 24, F2 हुआ 33, मॉडल क्लास हुआ 1500 से लेकर 2000। अब जरा सोचकर देखो, अगर आपका मॉडल क्लास गलत हुआ तो लोअर लिमिट भी गलत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो लोअर लिमिट है आपकी 1500। कौन बताएगा इनके बीच में कितना डिफरेंस चल रहा है? 500। 500, H, 500 हाँ भाई 500 किसको बोलते हैं? H को। कौन बताएगा? H H को मैंने क्या बताया था? क्लास साइज क्लास साइज। क्लास जो साइज H होता है वो क्लास साइज को बोलते हैं, विड्थ को बोलते हैं, क्लास साइज को। चलिए वैल्यू पुट करते हैं धीरे धीरे। मोड इक्वल, फॉर्मूला तो भाई मैंने एक ही बार लिख रखा है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन, देखो फिर से यही सीरियल, अब की बार 2 लगा दिया, 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 और बड़े ब्रैकेट के बाहर इनटू H। चलिए धीरे धीरे वैल्यू पुट करते हैं। L की वैल्यू है 1500 प्लस F1 का आंसर बोले तो 40 माइनस 33, 33 नहीं 24, 24, 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस F2 बोले तो 33 और बड़ा ब्रैकेट बंद इंटू, और H कितना था हमारे पास? 500। ये देखिए, चलिए फिर से 1500 प्लस, बताओ भाई क्या बच गया ऊपर? 16, 80 माइनस 4 और 3 7, 3 और 2 5 और इंटू चल रहा है 500। तो 1500 प्लस 16 अपॉन 23। गलत ना बता दिया भाई, तो बता दिया दिए। 10 में से 7 गए 3, 7 में से 5 गए 3, बिल्कुल ठीक बताया। तो 1500 प्लस 16 पंजे 80, 8000 अपॉन 23। तो ज्यादा एलसीएम पेलसीएम के चक्कर में मत पड़ना, 8000 को 23 से डिवाइड कर दो,
23 बाहर और 8000 अंदर। चलो भाई 3 चलाते हैं, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 11 बच गया। 5 चला के देखते हैं, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 1 11। ये तो बड़ा हो गया 5 तो भाई, तो 4 चलेगा। सर 347.8। भाई मित्तल साहब की बात मान लेते हैं, समय बच जाएगा 347.8। तो 1500 प्लस करो मित्तल साहब इसमें, 1847.8। 1847.8 और इसकी यूनिट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रुपीस। रुपीज। हाँ भाई रुपीस में यूनिट चल रही है इसकी। अब बताओ, लिख लो भाई 1847.8। अब बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर, आ गया। Yes, sir. सबसे बड़ी वैल्यू का नाम f1, उसके सामने वाला मॉडल क्लास, उससे पहले f0, उससे अगला f2। मॉडल क्लास के बीच की विड्थ का नाम क्लास साइज यानी कि h और लोअर लिमिट का नाम l। और फॉर्मूला याद होगा तो वैल्यू पुट कर देंगे। तो अगर आज आपने ये वाली एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन और जो भी मीन निकालना है कर लिए और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो कल मैं आपको नया टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम क्या है, मीडियन। ठीक है? हाँ भाई बात समझ में आ गई? ओ- चलिए, ओके ओके सर। सर। यस सर। Yes, sir. थैंक यू वेरी मच। राधे 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 सर। राधे राधे सर। राधे 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 सर। राधे राधे सत्यम भैया। Radhe Radhe, sir. राधे राधे अर्पिता। राधे राधे सर। राधे 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 सर। Good morning, राधे sir. राधे हर्ष बाबू, नित्या रानी, गुड मॉर्निंग। राधे Good राधे सर। नित्या समझ में आ रहा है? Radhe Radhe, sir. हाँ नित्या समझ में आ रहा है?